रीवा जिले में शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया, उसके नाम पर उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति को उक्त महिला का बेटा बताया गया वह उसका बेटा भी नहीं है। रीवा जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति को ज्वाइनिंग दे दी गई और पूरे प्रकरण की जब शिकायत हुई तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। कथित तौर पर इस अनुकंपा नियुक्ति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अनुकंपा नियुक्ति प्रभारी रामप्रसन्न द्विवेदी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम बनाई गई और 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया। हमेशा की तरह फर्जीवाड़ा कर अब अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करने की बात कह रहे हैं। शायद अपने आप में यह एक ऐसा अनोखा मामला होगा जिसमें केवल फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई हो। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हो गया जब काल्पनिक महिला बेला कली कोल को यह बताया गया कि वह शासकीय प्राथमिक शाला ढेरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थी और सेवा काल के दौरान 16 मई 2023 को उसका निधन हो गया। अनुकंपा नियुक्त आदेश में कहा गया कि बेला कली की मौत के बाद आश्रित सदस्य उसके पुत्र ब्रिजेश कुमार कोल, पिता शिवचरण कोल, ग्राम पोस्ट परसिया, तहसील त्योंतर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोड़ौरी विकासखंड गगेव जिला रीवा में प्यून के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट में बैठे मठाधीशों का कहीं यह कारनामा तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक शायद मुमकिन नहीं है। सामान्य तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाना एक ऐसा समंदर है जिसे पार करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो चेक लिस्ट होती है, जिसमें 21 बिंदुओं पर आधारित चेक लिस्ट में हर वह चीज मांगी जाती है जो सामान्य तौर पर नहीं बनाई जा सकती, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सजरा खानदानी, समस्त आश्रित परिवार का शपथ पत्र, आवेदनकर्ता का करेक्टर सर्टिफिकेट, मृतक शासकीय सेवक की यूनिक आईडी, मृतक के शासकीय सेवा में स्थायी पद पर होने का प्रमाण पत्र और इस तरह के समस्त प्रमाण प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। उक्त बिंदुओं पर नजर डालने पर अनुकंपा नियुक्त पाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह स्पष्ट होता है। सवाल यह है कि क्या जिला शिक्षा विभाग में बैठे लोग जानबूझकर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने में भूमिका निभाई? सवाल तो लाजमी है, लेकिन अब देखना होगा कि रीवा कलेक्टर पूरे मामले पर दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती हैं। फिलहाल सुनिए जिला शिक्षा अधिकारी व रीवा कलेक्टर ने पूरे मामले को लेकर मीडिया से क्या कुछ जानकारी साझा की है। लगातार बने रहिए विंध्य सत्ता के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रिजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी की कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति तो भी रिपोर्ट तो नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसका सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच की, आप जांच में उन्होंने कोताही की तो जांच के ही उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्त सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने ही लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो उनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई
जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसीलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है कोई नियुक्ति देने ये से? प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी, तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है, जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा।